अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, कल की बात करते हैं। तो कल हमने क्या बताया था, क्या नहीं हुआ, चलें। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट जो है वो DXY की। DXY स्टिल ड्रॉप हो रहा है, और कहाँ से ड्रॉप हुआ है, क्यों ड्रॉप हुआ है, और कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और ऑलमोस्ट मैं इसको यहीं से ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, अगर तो ये इस पॉइंट पे आता है या फिर ये इस पॉइंट पे आता है, तो हम इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। बट ये पिवट पॉइंट को ऊपर रिट्रेस करके ये यहाँ से अपना हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट लेके ये जाएगा ही, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। तो ये क्लोज हो रहा है, गोल्ड बुलिश हो रहा है। गोल्ड को आप देखें कि गोल्ड जो है वो सुबह से हमें कितना तंग कर रहा है, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट भी अच्छा गेन किया है। बट ये जो हम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों क्यों ये 4 आवर की सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं नहीं देनी चाहिए इसको। तो ये है कि मार्केट यहीं से इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी वो बता देता हूँ, बिल्कुल वो बता देता हूँ आपको कि यहाँ से ये कहाँ तक जा सकती है। पहला टीपी हमारा 20 हमारा है, ऑलमोस्ट तकरीबन 19। और दूसरा टीपी है हमारा 26। ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्ट, और मैक्सिमम मैक्सिमम अगर ये गई ऊपर तो ये 28, बस मैक्सिमम 28 इसका हाई है। और ये 28 से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 28 के ऊपर कोई भी गलती नहीं करना वहां पे बाय करने की। ठीक है, USD JPY की बात करते हैं। अच्छा, तो बहुत सारी बातें करते हैं, बातों बातों में ही बातें करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए ऊपर चली गई है, इसका सेम जो है वो हमारे पास रहेगा। और यहाँ पर मैंने बोला था कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से ही हमारा फॉरकास्ट हुआ हुआ था। ठीक है, तो मैं लाइव सेशन कर रहा था, उसके अंदर भी मैंने यही बात करी थी कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो ऊपर, ऊपर क्लोज होती है ऊपर जाएगी, नीचे क्लोज होगी तो नीचे। US30 की बात करते हैं। US30 को भी हमने बिल्कुल एग्जैक्टली बोला था 61 के लेवल से रिजेक्ट होगी, आप देख लें 61 के लेवल से रिजेक्ट हो चुकी है। और ये देखें यहाँ पर GBP NZD की कोई न्यूज़ थी, यहाँ पर हमारे पास माइटिगेटेड जो है ना, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, यहीं से मार्केट ऊपर गई है कि स्ट्रॉन्ग जोन कहलाता है ये बाइंग के लिए। और यूरो NZD की भी बात करें तो उसने हमारा स्टॉप लॉस देखे हिट नहीं करा और हमारा TP हिट कर दिया। और यहाँ पर AUD की बात करें तो AUD का भी मैंने यही चीज़ बताई हुई है। और उसके अलावा GBP USD की बात करें तो यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट जो है इस पॉइंट से नीचे गिरेगी, और देखिए आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट से नीचे गिरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ा सा एक न्यू फिब रिट्रेसमेंट लगा के आपको मैं बता देता हूँ। पहला जोन, उसके बाद फिर कुछ यूँ। GBP कैड की बात करते हैं। GBP कैड के अंदर जो है हमने ये टीपी रखा था, खैर इसके अंदर जो है पुरानी बात हो गई। अब ये यहाँ से ऊपर उठ रहा है तो हम इसको मज़ीद देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर ही है ये। पहला रिजेक्शन जोन इसका ये बनेगा, और दूसरा रिजेक्शन जोन इसका ये बनेगा। दोस्तों 61 के लेवल पे मार्केट को छोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पर मैंने बाय करने का बोला था इस पॉइंट पे, यहाँ से बाय अभी समझ लें कि ऑलमोस्ट हमारे टीपी के पास आ गई है। यूरो की बात करते हैं तो यूरो भी ऊपर से ही नीचे गिरा है, देखिए यहाँ से 61 के लेवल से ही नीचे गिरा है। USD CHF की बात करते हैं तो यहाँ पर चांस है आपके पास, इस लेवल्स पे अभी आई नहीं है, तो यहाँ पर आप बाय एक कर सकते हैं। CHF JPY की बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्टिल ड्रॉपिंग है, और मैं अगर आपको इसके कुछ जोन मार्क कर दूँ तो बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। वो ये कि मार्केट जो है सबसे पहले हमारे इस जोन को रिटेस्ट करके नीचे आएगी। अगर इस जोन को रिटेस्ट नहीं करेगी तो फाइनल 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 हमारा ये वाला जोन है। ठीक है, US10 की बात करते हैं। US10 के अंदर हमने यहाँ पे तो जो आप लोगों को SL दिया था, ये देखें मार्केट वहीं से जाके टिपेट कर दिया। और यहाँ पर एक फ्रेश जो है अपना एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्केट जो है सबसे पहले जोन यही वाला होगा, अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो पहला जोन यही है आपके पास, मार्केट कहीं यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो ये था हमारा आज का फॉरकास्ट। आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो स्टिल बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, बट यहाँ से ऊपर 9-10 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, 4 घंटे के अंदर हमारे पास बेरिश वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 1 घंटे में देख लेते हैं बाइंग हमारे पास ज़्यादा आ रही है। 10, 11, 12 ये यहीं कहीं के करीब 14 के करीब करीब घूम रहा है, और ये 14 पे जाता है तो हम मज़ीद इसको देखते हैं।
अब ये 10 पर है। अब देखें ये बुलिश क्लोज होती है कैंडल, तो फिर 11 मिनट के अंदर ये बुलिश क्लोज होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, तो ये हमारे फेयर वैल्यू गैप को एटलीस्ट फिल करेगा। इतना तो हमें भरोसा है कि हमारे फेयर वैल्यू गैप को फिल कर देगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये मामलात भी हमारे सेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये है कि देखें ये एक रिजेक्शन है इसके पास 13 की। ठीक है, इसको 13 को ब्रेक करना है। ठीक है ना, ये 13 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसको 13 को ब्रेक करना है। वॉल्यूम स्टिल आ रहा है 56.5 का वॉल्यूम है। 1 आवर में देखूं तो 44% है, और अगर मैं 4 आवर में देखूं तो 44% है। बट 30 मिनट को मैं देखूं तो स्टिल वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम कंटिन्यूसली आ रहा है, और वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है। तो ये एक इंशाल्लाह था। बाकी हमारी कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर हमने ये सिग्नल दिया हुआ है 2915 से लेके 2910, एसएल दिया हुआ 2901। माना कि एसएल दूर है, तो टीपी पे आप देख लें कितना दूर है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको लर्निंग प्लस अर्निंग होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए फोरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।